तो चलिए आज एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल टूलकिट को समझते हैं, यानी इंसर्ट टैब को। ये वो जगह है, समझिए, जहां आपका सादा सा डेटा एक जबरदस्त कहानी में बदल जाता है। ज्यादातर जब हम काम शुरू करते हैं तो डेटा कुछ ऐसा ही दिखता है ना? बस नंबर्स और टेक्स्ट की एक लंबी चौड़ी शीट, जिसे देखकर ही लगता है कि यार इसका क्या करें, इससे कोई मतलब निकालना वाकई में बहुत मुश्किल हो सकता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम मिलकर देखेंगे कि कैसे इंसर्ट टैब के टूल्स का इस्तेमाल करके इस बोरिंग से दिखने वाले डेटा को एक प्रोफेशनल और काम की रिपोर्ट में बदला जा सकता है। तो शुरू करें। इंसर्ट टैब को ना एक्सेल का मैजिक बॉक्स कह सकते हैं। ये वो सेंट्रल हब है जहां से आप अपनी स्प्रेडशीट में लगभग कुछ भी नया डाल सकते हैं, चाहे वो टेबल हो, कोई चार्ट हो या फिर कोई तस्वीर। सारा का सारा जादू यहीं से शुरू होता है। तो इस बदलाव का जो सबसे पहला कदम है वो है हमारे डेटा को एक ढांचा देना, एक स्ट्रक्चर देना। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टेबल्स ग्रुप का, जो हमारे इस बिखरे हुए डेटा को एक पावरफुल टूल में बदल देगा। तो जी, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है अपने डेटा को सेलेक्ट करके उसे टेबल फॉर्मेट में बदलना। ये सिर्फ कोई डिज़ाइन बदलना नहीं है, बल्कि ये हमारे डेटा को स्मार्ट और डायनामिक बनाने का सबसे अहम कदम है। और अब यहां देखिए, फर्क साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल डेटा और दूसरी तरफ बस एक क्लिक के बाद बना हुआ टेबल। इसमें आपको तुरंत फिल्टर मिल जाते हैं, पढ़ने में आसानी के लिए अलग अलग रंगों वाली पंक्तियां मिल जाती हैं, और फॉर्मूले तो अपने आप नीचे तक कॉपी हो जाते हैं। मतलब कितना बड़ा बदलाव है। अच्छा, एक बार हमारा डेटा टेबल में आ गया तो अब हम एनालिसिस के अगले लेवल पर जा सकते हैं, और वो है पिवट टेबल। ये एक ऐसा जादुई टूल है जो हजारों लाइनों के डेटा को बस कुछ ही सेकंड में एक छोटी सी काम की समरी में बदल सकता है। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, डेटा सिलेक्ट करें। दूसरा, इंसर्ट टैब से पिवट टेबल चुनें। और तीसरा, बस अपनी पसंद के फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें। ये डेटा एनालिसिस को बच्चों का खेल बना देता है, सच में। ठीक है, तो हमने डेटा को स्ट्रक्चर दे दिया, उसकी समरी भी बना ली। अब बारी है उसे देखने में अच्छा और समझने में आसान बनाने की। और यहीं पर चार्ट्स और तस्वीरें हमारे काम आती हैं। देखिए, इंसर्ट टैब सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है। इसका इलस्ट्रेशन ग्रुप हमें तस्वीरें, तीर या गोले जैसे शेप्स और प्रोसेसेस को दिखाने के लिए स्मार्ट आर्ट जैसे विजुअल एलिमेंट्स जोड़ने की आज़ादी देता है। इससे हमारी रिपोर्ट कहीं ज़्यादा असरदार लगती है। और अब बात करते हैं चार्ट्स की, जो सच में नंबर्स को एक विजुअल कहानी में बदल देते हैं। बस अपना डेटा चुनिए, इंसर्ट टैब पर जाइए और अपनी कहानी के लिए बेस्ट चार्ट चुन लीजिए। चाहे वो तुलना के लिए कॉलम चार्ट हो या वक्त के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए एक लाइन चार्ट। चलिए अब कुछ और एडवांस टूल्स देखते हैं जो हमारी रिपोर्ट में एक इंटरैक्टिव लेयर जोड़ते हैं। ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, लेकिन हैं बहुत पावरफुल। स्पार्क लाइन को ऐसे समझिए जैसे हर एक लाइन के लिए एक मिनी रिपोर्ट। ये छोटे छोटे चार्ट एक ही सेल में फिट हो जाते हैं और एक नज़र में उस आइटम का ट्रेंड दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 प्रोडक्ट्स के सेल्स का डेटा है, तो स्पार्क लाइन हर प्रोडक्ट के नाम के ठीक बगल में उसका सेल्स ट्रेंड दिखा सकता है। 1 सेकेंड में पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। और स्लाइसर, ये तो हमारी रिपोर्ट को एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदल देते हैं। यह फिल्टर करने के लिए स्टाइलिश बटन होते हैं। मतलब रिपोर्ट जिसे भी भेजी जाएगी वो बस एक बटन पर क्लिक करके डेटा को अलग अलग एंगल से देख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी वेबसाइट पर फिल्टर यूज करते हैं। यह हमारी रिपोर्ट को सबके लिए बेहद यूजर फ्रेंडली बना देता। तो अब हम अपनी रिपोर्ट को फाइनल टच देने की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सेक्शन उन छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में है जो हमारी स्प्रेडशीट को एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाती हैं, जैसे कि नोट्स, लिंक्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। कभी कभी हमें चार्ट या किसी सेल के बगल में कुछ समझाने की जरूरत पड़ती है ना? टेक्स्ट बॉक्स बस इसी काम के लिए है। यह हमें कहीं भी किसी भी जगह पर टेक्स्ट जोड़ने की आज़ादी देता है ताकि हम ज़रूरी बातें समझा सकें। हाइपरलिंक हमारी स्प्रेडशीट को बाकी दुनिया से कनेक्ट करता है। हम किसी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं या सीधे अपनी शीट से ही किसी को ईमेल भी भेज सकते हैं। यह हमारी रिपोर्ट को और भी ज़्यादा काम का बना देता है। और जब हमें अपनी रिपोर्ट के टाइटल को सबसे अलग दिखाना हो तो वर्ड आर्ट काम आता है। यह हमारे सादे से टेक्स्ट को एक आकर्षक, स्टाइलिश हेडिंग में बदल देता है जो तुरंत सबका ध्यान खींचता है। और आखिर में सिंबल टूल, ये हमें वो सारे प्रोफेशनल और स्पेशल सिंबल जोड़ने की सुविधा देता है जो हमारे कीबोर्ड पर नहीं होते।
जैसे रुपए का चिन्ह या कॉपीराइट का सिंबल। इससे हमारी रिपोर्ट को एक फाइनल प्रोफेशनल लुक मिलता है। तो हमने इंसर्ट टैब की एक जबरदस्त यात्रा पूरी कर ली है। इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, आइए एक नज़र उन सबसे ज़रूरी टूल्स पर डाल लेते हैं जिनके बारे में हमने आज बात की है। ये स्लाइड एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है। ये उन सभी मेन टूल्स को एक जगह पर दिखाती है जिन्हें हमने कवर किया, टेबल से लेकर सिंबल तक, और उनका मेन काम क्या है। ये याद रखने के लिए एक बेहतरीन चीट शीट है कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। और अब सवाल यह है कि इन सभी पावरफुल टूल्स के साथ अपना अगला मास्टरपीस बनाने के लिए कौन सा टूल चुना जाएगा। इंसर्ट टैब तो तैयार है, अब कुछ कमाल करने की बारी हमारी है।